हमारे साथ है रोकड़े ज्वेलर्स के एमडी एंड जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े। राजेश जी, क्लियरली एक जो वीक पीरियड था वो शायद अब यहाँ पर खत्म होने वाला है इन सेंस ऑफ डिमांड। फेस्टिवल डिमांड को लेकर किस तरह के आंकड़ों के साथ जीजेसी काम कर रहा है? देखिए, जीजेसी तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का एक B2C प्रोग्राम है जिसे लकी लक्ष्मी कहा जाता है, वो हम लोग इस बार लॉन्च कर रहे हैं फिर से एक बार हर साल की तरह। तो इस वजह से फेस्टिव सीजन के बाद जो वेडिंग सीजन है तब तक के इसका फायदा हमें मिलेगा। और रही बात डिमांड को लेके, तो पूरे साल का 2 महीने ऐसे होते हैं जो सबसे ज्यादा गोल्ड इंपोर्ट होता है, वो होता है अगस्त और होता है एक नवंबर। अगर मैं देखता हूँ हर साल में, तो अगस्त के दरमियान में फेस्टिव सीजन स्टार्ट होता है अगस्त के बाद से, तो इस वजह से दिवाली की तैयारी अगस्त में शुरू हो जाती है। इस वजह से भी गोल्ड इंपोर्ट अच्छा खासा बढ़ता है, क्योंकि ज्वेलरी पहले से बनानी पड़ती है और दिवाली जैसे कि इस बार अक्टूबर में है, तो इस वजह से जैसे ही अक्टूबर का सेल मिलेगा तो फिर सितंबर अक्टूबर के बाद नवंबर आएगा तो फिर हमारा इंपोर्ट बढ़ जाएगा। तो साल के ये 2 महीने बहुत ज्यादा क्रूशियल रहते हैं। और गोल्ड के रेट को अगर हम लोग देखते हैं, तो जिस तरीके से गोल्ड ने पिछले अगर 6 महीने का मैं देखता हूँ, $2700 से लेके तो $3500 का जो एक ह्यूज गैप को फिल किया है और $3300 और $3400 में अभी अपने आप को सेटल कर दिया है। तो अभी ये दिखता है कि कहीं ना कहीं गोल्ड पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है। मैं मानता हूं कि कई ऐसे फैक्टर्स आते हैं कि गोल्ड को नीचे प्रॉफिट बुकिंग आती है, या अभी ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ट्रम्प किसी में इंटरवीन करते हैं, इस वजह से भी कई बार ऐसा लगता है कि गोल्ड थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी पूरे दुनिया में ट्रम्प को भी बहुत ही हल्के में लेना शुरू कर दिया है और ट्रम्प की नीतियों का क्लियरिटी नहीं है कि वो क्या चाहते, कि उनकी आर्थिक जो सोच है या आर्थिक उदारीकरण या जो भी वो प्लानिंग करते हैं देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए अगर सोचते हैं, तो इसके वजह से अभी लोगों ने उनको सीरियसली लेना छोड़ दिया। और इसके वजह से अगर किसी को भी सेफ हेवन दिखता है तो गोल्ड दिखता है। इस वजह से गोल्ड अभी भी काफी स्ट्रांग मुझे दिखता है। राजेश जी, ये तीसरी बार है मैं आपको लकी लक्ष्मी के बारे में बात करता हुआ सुन रही हूँ। एग्जैक्टली क्या है ये स्कीम? देखिए, ये स्कीम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। इसे हर कस्टमर को 25,000 की खरीदारी पे एक कूपन उन्हें अलॉट किया जाएगा। और खास बात यह है कि ज्वेलर अगर इसमें अगर कूपन्स खरीदते हैं, अगर मानिए उन्होंने 10 लाख के कूपन खरीदे हैं, तो उनको 12 लाख वर्थ का प्राइजेस हम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि हमारे शॉपकीपर्स को किसी प्रकार का ये ना लगे कि वो इसमें इन्वॉल्व हो रहे, तो कहीं उनका कोई शेयर ज्यादा नुकसानदायक हो रहा है। और निश्चित तौर पे कस्टमर अगर खुश है तो ऑटोमेटिक दुकानदार खुश होता है, ज्वेलर खुश होता है। और कस्टमर को हैप्पी रखने के लिए हम लोग ये फेस्टिव सीजन के अंदर लकी लक्ष्मी को लेके आ रहे हैं, जिसे हर कस्टमर को एश्योर्ड प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, वीकली प्राइस मिलेगा, बम्पर प्राइस मिलेगा। और इस बार की जो लकी लक्ष्मी है और बड़े पैमाने पे, इस बार हम लोग ने काफी बड़े चेन स्टोर है उनसे भी बात की है, छोटे ज्वेलर्स को भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो 360 डिग्री इसमें पूरी तरह से हम लोग इन्वॉल्वमेंट सभी का ले रहे हैं और प्राइजेस भी जबरदस्त तरीके से। और फेस्टिव सीजन में क्या होता है, सभी के पास पैसा होता है, तो अभी गोल्ड के लिए वैसे भी काफी लोगों का आकर्षण बढ़ा हुआ है। तो वो बढ़ा हुआ आकर्षण को हम लोग इनकैश करना चाहते हैं, कस्टमर को एक सही दिशा में अपना इन्वेस्टमेंट को प्लान करने के लिए। कस्टमर अगर ज्वेलरी खरीदता है तो उन्हें ये लगे कि हाँ, ज्वेलरी के साथ मुझे ये भी मिला। तो कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक काउंसिल होने के नाते हम लोग बिल्कुल जो हमारे डोमेस्टिक ज्वेलर्स है, जो छोटे से छोटे ज्वेलर्स है, उनका सेल कैसा बढ़े, क्योंकि ओवरऑल जो गोल्ड के रेट बढ़े हैं, इस वजह से सेल में कहीं ना कहीं थोड़ा इंपैक्ट दिख रहा था पिछले 2-3 महीनों से। मार्च में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक डाउनफॉल आया था, क्योंकि रेट एकदम से फेब और मार्च में बढ़े थे। तो ये अभी फुलफिल हो जाए हमारा अगस्त सितंबर के बाद से, इस वजह से हम लोग काम कर रहे हैं। ज्वेलर्स के ऊपर एक सबके ऊपर बहुत प्रेशर नहीं आए, तो ये जो अवार्ड एंड रिवॉर्ड की जो पूरी स्कीम या फिर ऑफर्स हैं, तो फिर इसका बर्डन किसके ऊपर और कैसे आता है? देखिए, इट इज हमारा जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं। और ज्वेलर्स एक सोचिए कि एक 200 रुपए का कूपन अगर किसी कस्टमर को अगर देना है, उसको कॉस्टिंग में अगर डालना है, तो कहीं ना कहीं वो 220 रुपए का उन्हें एश्योर गिफ्ट देने से जो ज्वेलर है उसको भी ये लगता है कि हाँ, मैंने जो पैसे मैंने पे किया मेरे कस्टमर के लिए। आप सोचिए, अगर 1 लाख रुपए की कोई चीज खरीदारी करने के लिए कोई कस्टमर आ रहा है और उसे 800 से 1000 रुपए का एश्योर गिफ्ट वही मिल रहा है, इसके अलावा बम्पर प्राइस अलग है, वीकली प्राइस अलग है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को भी ये लगता है कि हाँ, मुझे इस बार कुछ ज्यादा मिल रहा है और ज्वेलर भी होगा कि उससे सेल मिलेगा। तो ओवरऑल हमारा अनुमान है कि ये लकी लक्ष्मी स्कीम जब पूरी तरह से फ्लोर पे आ जाएगी, तो 30 से 40% मिनिमम हमारा बिजनेस बढ़ेगा।
वेल एब्सोल्युटली काफी इंटरेस्टिंग है ये, और मेरे स्टूडियो में से भी लोग यहाँ पर मुझे पूछ रहे हैं कि ये कैसे काम करेगा और क्या होगा, तो क्लियरली काफी इंटरेस्टिंग है और एक इंटरेस्ट यहाँ पर आता हुआ नजर भी आ रहा है। प्राइसेस पे क्या सेंस है और उसका इम्पैक्ट डिमांड पे कैसे देखते हैं? देखिए, एकदम से गोल्ड के रेट बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे उसका इम्पैक्ट सेल पे आता है, लेकिन गोल्ड की एक धीमी चाल कंटिन्यूस चलती रहती है। वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सोने के भाव बढ़ेंगे नहीं करके। उसकी एक स्पीड है कि भैया दो दो 100 की स्पीड से चल रहा है। लेकिन क्या होता है, ग्लोबली जब ऐसी चीजें आ जाती है वो कि अनएक्सपेक्टेड होती है, जैसा कहीं वार चल रहा है या फिर डीडॉलरेशन का इश्यू चल रहा है, फेड रेट का इश्यू चल रहा है, तो ऐसी चीजें जब एक साथ आ जाती है तो वो गोल्ड में और मतलब आग में घी डालने का काम करता है और उससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो मैं मानता हूं कि एकदम से रेट बढ़ना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि अभी लोगों ने इसे डाइजेस्ट करना शुरू कर लिया है। अब सोने के भाव अगर जिस तरीके से 97,344 एमसीएक्स में चल रहा है और फिजिकल मार्केट में 97,200 के आसपास जो चल रहा है, तो अभी कस्टमर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है। 1,000-2,000 रुपए का करेक्शन कभी भी आ सकता है, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन बढ़ने में अभी भी 10 से 15,000 रुपए की तेजी गोल्ड में दिखने की पूरी संभावना है और मुझे लगता है वो इस साल शायद टारगेट पूरा हो सकता है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, प्राइसेस पे बात करने के लिए, कैसी डिमांड रह सकती है ये बताने के लिए, और लकी लक्ष्मी भी डिटेल में हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए।